Namaste, my name is Gayatri Devnath. I'm an angel healer, tarot reader और writer. Welcome to my Advanced Angel course. आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोगों ने बेसिक एंजल कोर्स कंप्लीट कर ली। तो आप लोगों को सारे टूल्स और टेक्निक मालूम हो चुकी है कि कैसे एंजल के साथ कम्युनिकेट करते हैं, एंजल साइन क्या है, ऑरा क्लींजिंग कैसे करते हैं, कैसे कम्युनिकेशन को डेवलप करते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एडवांस एंजल कोर्स, ये कोर्स करने के बाद आप लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। वो मैनिफेस्ट करने की जो पावर है वो आपका एनहेंस हो जाएगी। ये कोर्स करने के बाद आप इजीली कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये सारे के पूरा का पूरा कोर्स में मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही बनाई हूँ, जो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कैसे आप मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हो। हीलिंग विद द एंजल्स इज वन ऑफ द डिवाइन एंड इजीएस्ट वे टू मैनिफेस्ट योर डिजायर एंड योर ड्रीम्स। आप बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से अपनी डिज़ायर ड्रीम को पूरा कर सकते हैं ये कोर्स करने के बाद। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बोलते हैं कि मैडम आपने पहले ये मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं हमको सिखाई। ये मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया इतनी पावरफुल है, अगर आपकी ट्रस्ट होगी तो आप इजीली कुछ भी मैनिफेस्ट कर पाओगे। ये मैनिफेस्टेशन की एक एक टेक्निक मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली सिखाऊंगी। ये सीखने के बाद आपकी लाइफ बहुत ही ईजी हो जाएगी और आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो लेकिन आपको पेशेंस रखनी है, ट्रस्ट रखनी है, 100% पेशेंस और ट्रस्ट। विद ट्रस्ट नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो आपको अपनी जो पेशेंस है वो नहीं खोनी, और ये जो टूल्स टेक्निक्स में सिखाऊंगी आप उसको फॉलो करते रहिए। इस मैनिफेस्टेशन को करने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है, जो जो चीज़ें हमको चाहिए होती है, वो है क्लॉथ, एवर ब्राउन एंड ब्लैक क्लॉथ्स। आप कोई भी क्लॉथ्स ले सकते हो, लेकिन ब्राउन एंड ब्लैक कलर के क्लॉथ को छोड़ के। फिर आपको चाहिए राइडर वेट का टैरोट कार्ड्स, जो इजीली आपको टैरोट कार्ड्स अमेज़न में मिल जाएगी। और थर्ड जो चीज़ होती है वो है कैंडल्स, टी लाइट कैंडल्स। आप किसी भी कैंडल्स को ले सकते हो, एवर ब्लैक कैंडल्स, टी लाइट कैंडल्स हो तो बहुत अच्छी होती है। फिर चौथी जो रिक्वायरमेंट है वो है कॉइन्स, जो इंडियन करेंसी के मुताबिक 10 रुपीज़ की जो कॉइन्स होती है वो उसको हमको लेनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे हाईएस्ट होती है। तो हमें 10 रुपीज़ की जो कॉइन्स है वो हमको चाहिए इस मैनिफेस्टेशन के लिए। और ऑप्शनल जो है क्रिस्टल्स, एंजल फोटो, गॉड पिक्चर्स। मैं हमेशा क्रिस्टल्स को रखती हूँ, क्योंकि क्रिस्टल की एक अलग ही पॉजिटिव पावर होती है जो ऑरा को बहुत ही पॉजिटिव बनाती है और सारे नेगेटिविटी को दूर हटाती है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बोली थी कि अगर आप कुछ ना कर पाओ तो आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करके उस जगह को क्लियर कर लो, पॉजिटिव एनर्जी ले लो। लेकिन ऑप्शनल होने के बावजूद भी मैं वो रिकमेंड करूँगी आप लोग हमेशा क्रिस्टल और एंजल्स फोटो को साथ में लेकर ही अपनी जो मैंने सिखाई थी ग्रिड बॉक्स बनाना, उसके हिसाब से आप मैनिफेस्टेशन पावर को ज़्यादा बढ़ा सकते हो। लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर पहले आप क्लॉथ्स, कॉइन्स और टीलेट जो कैंडल्स है वो मस्ट है। दिस हीलिंग्स आर इजी टू डू एंड इट वोंट टेक मच टाइम। मैं जब सिखाऊंगी आप लोगों को प्रैक्टिकली, आप देखोगे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगती, लेकिन आपको पेशेंस नहीं खोनी। एक ही टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे हर रोज़ करते रहना है, जितने दिन 51 डेज तक करते रहना है। तो दिस हीलिंग्स आर ईजी टू डू, बहुत ही इजी है। आपको ट्रस्ट रखनी है और जो जो मैं सिखाऊंगी उसको फॉलो करते जाना है। नॉलेज ऑफ टैरोट कार्ड्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द हीलिंग, बट इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव एन एडिशनल नॉलेज। अगर आप लोग टैरोट रीडर हो, टैरोट रीडिंग की कोर्स कर चुके हो तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया में आप लोगों को नॉलेज टैरोट कार्ड्स के ऊपर होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेसिक नॉलेज, एंजल बेसिक कोर्स की जो नॉलेज है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको हमेशा मदद मिलेगी कैसे आप एंजल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो मैंने बेसिक एंजल कोर्स में आप सभी को सिखाई है। लेकिन टैरोट कार्ड्स की ज़रूरत है मैनिफेस्टेशन में। जो रिक्वायरमेंट मैंने बताई थी कि कैंडल चाहिए, कॉइन चाहिए और टैरोट कार्ड्स चाहिए, लेकिन नॉलेज होनी ही ज़रूरी है, ये बात नहीं है। हो तो अच्छी बात है, लेकिन ना भी हो तो भी आप ये मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। इस मैनिफेस्टेशन और ये हीलिंग जब आप करोगे, उससे पहले आप अपनी टैरोट कार्ड्स की एनर्जी को ज़रूर क्लियर कर लेना।
क्योंकि टैरोट कार्ड्स हमेशा रिसेंट एनर्जी को हमको शो करती है। तो हमेशा ये टैरोट कार्ड जो आसपास की एनर्जीज है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव, जो भी एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप अपनी टैरोट कार्ड्स की एनर्जी को क्लियर कर पाते हो, क्योंकि पहले आपको उसकी एनर्जी क्लियर करना ज़रूरी है। टैरोट कार्ड्स की एनर्जी को क्लियर करने के लिए आप रेकी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सबसे जो आसान और बेहतरीन तरीका है वो है एफर्मेशन की। विद द हेल्प ऑफ एफर्मेशन आप अपनी टैरोट कार्ड्स की एनर्जी को ईजिली क्लियर कर सकते हो, जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। आप जब भी अपनी टैरोट कार्ड्स की एनर्जी को क्लियर करने के लिए एफर्म करोगे, वो अपनी लैंग्वेज में या फिर जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसी लैंग्वेज में आप इन्वोक कीजिए एंजल्स को। विद द हेल्प ऑफ एंजल्स आप अपनी टैरोट कार्ड्स की एनर्जी को क्लियर कीजिए, जो पहले मैंने सिखाई थी एंजल बेसिक कोर्स में। और एफर्मेशन ऐसी होनी चाहिए: ओ डियर आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल, आर्कएंजल यूरेल, आर्कएंजल गैब्रियल, आई कॉल अपॉन यू now to please come and release the negative energies from the cards and heal these cards. I call upon your divine blessings now. इस एफर्मेशन को आप ज़रूर बोलिएगा, लेकिन आप इंग्लिश में ना बोल के अपने लैंग्वेजेस में भी बोल सकते हो। आप पहले आप अपनी गार्डियन एंजल को इमेजिन कीजिए, उसके बाद सारे एंजल्स को इन्वोक करके कार्ड्स की एनर्जीज को क्लियर कीजिए। मैनिफेस्टेशन के लिए और हीलिंग के लिए मैं कुछ और टिप्स देना चाहती हूँ। जैसे कि मैं पहले ही बताई हूँ कि जो टिप्स मैंने मेजर टिप्स बताई, अभी मैं कुछ और बता रही हूँ। जैसे कि रेगुलर हीलिंग बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि 21 डेज़ तक आप प्रे करते रहिए, हील करते रहिए, फिर 51 डेज़ तक, तो आपको ज़रूर वो सारे डेज़ कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं कि आप 2-3 दिन करने के बाद आप भूल जाओ एक दिन, फिर बाद में स्किप करके और एक दिन करो। ऐसे करने से आपकी मैनिफेस्टेशन रुक जाएगी। तो आपको ट्रस्ट रखनी है, पेशेंस रखनी है। और अगर 21 डेज़ तक आपको कुछ मैनिफेस्टेशन के लिए प्रे करना है, हीलिंग करना है, तो आप ज़रूर कीजिए, या फिर 51 डेज़ तक आपको डेज़ कंप्लीट ज़रूर करनी है। प्रे एंजल्स फॉर फॉरगिवनेस फॉर स्किपिंग ड्यू टू सम जेन्युइन रीजन। अगर कोई बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आ जाए, तब आपको 1 डे स्किप करना पड़े, तो आप उसके लिए अपनी एंजल्स को प्रे कीजिए, इन्वोक कीजिए और माफ़ी मांगिए। ऐसा नहीं कि कुछ नॉर्मल से कारण के लिए आप स्किप कर रहे हो, ऐसा नहीं। कोशिश कीजिए हमेशा एक ही पर्टिकुलर टाइम पे हर रोज़ करने के लिए। और अगर आप किसी भी जेन्युइन काम, जैसे कि मान लीजिए किसी की फ़ोन आ गई, किसी की डेथ हो गई, कुछ एक्सीडेंट हो गई, इस टाइप की जो होते हैं प्रॉब्लम सीरियस मैटर में, या फिर आपके घर में बहुत जगह कम है, गेस्ट आ चुकी है, इस टाइप की जो सीरियस प्रॉब्लम है, तब आप स्किप कर सकते हो। लेकिन तब ड्यूरिंग दिस मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया में आपको ज़रूर एंजल को इन्वोक करके माफ़ी मांगनी है। वुमेन कैन प्रैक्टिस ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पीरियड्स। जो मीथ है हमारे इंडियन सोसाइटी में कि ड्यूरिंग पीरियड्स आप पूजा नहीं कर सकते हो, तो इस टाइप के मीथ में ना आप बिलीव मत रखिए। तो ये क्या है ना, आप अपनी चक्रास में ब्लॉकेजेस खड़ी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ट्रस्ट रखनी है अपनी एंजल्स के ऊपर, आपको अपनी हीलिंग कंटिन्यू करते जाना। एनर्जी एक्सचेंज इज रिक्वायर्ड एक्सक्लूडिंग योर स्पाउस, पेरेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड मदर अर्थ। आपको हमेशा जो अपनी करीबी स्पाउस, पेरेंट्स है, मदर अर्थ, तो इनको छोड़ हमेशा एनर्जी एक्सचेंज लेनी चाहिए। जैसे कि आप किसी की मदद कर रहे हो, तो ज़रूर आप उसकी एनर्जी एक्सचेंज आप लीजिए। वो कुछ भी हो सकता है, मनी हो सकती है, काइंड कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपको एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर लेनी है। अफर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर हुम वी आर डूइंग हीलिंग। जिसके लिए आप हीलिंग कर रहे हो, उसके लिए अफर्मेशन बहुत ही ज़रूरी है। कैसे करेंगे? आई कॉल अपॉन आर्कएंजल असेंडेंट मास्टर्स माय गुरु टू प्लीज कम एंड ब्लेसिंग्स मी इन डूइंग हीलिंग्स फॉर मेंशन द नेम ऑफ पर्सन्स फॉर पर्पस विद योर डिवाइन ब्लेसिंग्स द पर्पस इज अटेंड सक्सेसफुली। आमीन आमीन आमीन। आप अपने गुरु को, असेंडेंट मास्टर्स को, एंजल्स को बुलाइए और जिसके लिए आप ये हीलिंग करना चाहते हो उसका नाम बोलिए और जो पर्पस है। जैसे किसी के मनी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसकी नाम बोलिए और जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव अफर्म कीजिए।
जैसे मान लीजिए किसी की एग्ज़ाम रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर किसी के रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, तो उसका आप हील करना चाहते हो, तो वो जो लाइफ पार्टनर है या फिर स्पाउस है उसका नाम लीजिए और दोनों का नाम लीजिए, फिर उसके जो प्रॉब्लम है वो बोल के आप एट द लास्ट में आमीन आमीन बोल के शुक्रिया अदा कीजिए और ये पॉजिटिव सोच रखिए कि उसकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है ऑलरेडी। चलिए आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं दिखाती हूँ कैसे हीलिंग करते हैं। लेट्स स्टार्ट।